हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट, for every chemical reaction at equilibrium the standard Gibbs energy of the reaction is 0. Statement second, at constant temperature and pressure chemical reactions are spontaneous in the direction of decreasing Gibbs energy. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि दो स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है. स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें देखा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो कि इक्विलिब्रियम में है तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो 0 होती है. सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर हमें देखा है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स एनर्जी. गिव्स एनर्जी डिक्रीज करने के डायरेक्शन के अंदर वो क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास जो की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. सो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. ये हमारा क्या है, फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा. सो ये इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट की कंसेप्ट रहेगा, जहाँ पे डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. T is the temperature and delta S is the entropy change of the reaction. So ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा और इसी की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सो बेसिकली हमारे पास किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यदि हमारे पास है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी. और यदि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो इसके लिए हमारे पास जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. तो ये हमारे क्या होंगे, मेन की कंसेप्ट होंगे. इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा कि हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है उसके अंदर डेल्टा जी नेगेटिव एंड पॉजिटिव की बात कर ली. अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा. एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा कि जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी इक्विलिब्रियम के ऊपर. और हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो हम डेल्टा जी डिफाइन करते हैं जो कि क्या है, हमारे पास चेंज इन गिब्स एनर्जी है. और एक हम डिफाइन करते हैं चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी. चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नोट. ये क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर इसको डिफाइन किया जाता है. और डेल्टा जी क्या है, ये किसी भी टेम्परेचर के लिए हम इसके अंदर चेंज जो है गिब्स एनर्जी के अंदर वो देख सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से. अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट की. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दे रखा है फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 0. स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, यहाँ पे ये चेंज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये चेंज की बात नहीं कर रहा है. तो किसी एक टेम्परेचर के ऊपर मैं मान लेता हूँ कि किसी रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर है इक्विलिब्रियम के लिए वो कितना है, 400 केल्विन है. अब उस 400 केल्विन के ऊपर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की वैल्यू 0 होना कंपलसरी नहीं है. स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की वैल्यू 0 होना कंपलसरी नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हमारा 0 हो सकता है यदि हमारे पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर किसके इक्वल हो, टी स्टैंडर्ड के इक्वल हुआ, यानी कि जिस टेम्परेचर के ऊपर हमने गिब्स एनर्जी डिफाइन की है वो किसके इक्वल हुआ, टी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के इक्वल हुआ. तब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो सकती है. अदरवाइज ये डेल्टा जी की वैल्यू भी हमारे पास 0 नहीं होगी. और स्टैंडर्ड ओनली स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर डिफाइन की जाती है. जनरली वो टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन होता है. जनरली वो टेम्परेचर 298 केल्विन होता है. तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी 0 हो ये करेक्ट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. तो और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के ऊपर
चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी जीरो हो सकता है जब हमारे पास टी इक्विलिब्रियम जो है वो किसके इक्वल है, टी स्टैंडर्ड के इक्वल है, तो हमारे पास पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस उस डायरेक्शन के अंदर होगी जिस डायरेक्शन के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, डिक्रीज कर रही है। सो डेल्टा जी हमारे पास क्या है, नेगेटिव आएगा स्पॉन्टेनियस के लिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की यदि बात करें तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि डेल्टा जी जीरो से छोटा होगा, यानी कि डेल्टा जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सॉरी, इसको थोड़ा करेक्ट करके मैं लिख देता हूँ, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग। सो उस डायरेक्शन के अंदर ये क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। अब बेसिकली एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ कि जब हम गिव्स एनर्जी के अंदर चेंज की बात करते हैं, डिक्रीजिंग गिव्स एनर्जी या गिव्स एनर्जी के अंदर चेंज की बात करेंगे तो हम डेल्टा जी की बात कर रहे हैं, नहीं कि डेल्टा जी नोट की। जब कुछ कहा ना जाए तो हम डेल्टा जी की बात करते हैं, यानी कि किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जो जी होगी या गिव्स एनर्जी के अंदर चेंज होगा उसकी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। बेसिकली डेल्टा जी नोट की बात नहीं करेंगे जब तक कुछ स्पेशली ना कहा जाए। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड हमारा करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन फोर्थ है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।